जय बोलो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज की जय। अब तत्वार्थ सूत्र की चतुर्थ अध्याय का अर्थ आप लोगों को बताया जाएगा। संक्षेप में अर्थ समझिए कि सबसे प्रथमता आपको जानना है कि इसके इस ग्रंथ के अंदर इस अध्याय में 39 सूत्र हैं और इन 39 सूत्रों के माध्यम से ऊर्ध्वलोक का वर्णन किया गया है। 39 है ना? नहीं हाँ, एक मिनट। हाँ ठीक है, 42 सूत्र हैं इसके अंदर, 42 सूत्र हैं और इनके अंदर ऊर्ध्वलोक का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है। चलती हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी ने 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन किया है। उसमें चतुर्थ अध्याय के अंदर अब जीव तत्व का ये आखिरी वर्णन है। इसके आगे कल से 5वें अध्याय में अजीव तत्व का और आगे आगे अन्य और तत्वों का वर्णन किया जाएगा। इसके 42 सूत्रों में ऊर्ध्वलोक का वर्णन है। ऊर्ध्वलोक के वर्णन में प्रारंभ करते हैं देवास चतुर्निकाया। देव 4 निकाय वाले होते हैं, अर्थात उनके 4 भेद होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। आदितस त्रिषु पीतांत लेश्याः। पहले के 3 निकायों में कृष्ण, नील, कापोत और पीत ये लेश्या होती हैं। ये जो कसाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति होती है उसको लेश्या बोलते हैं। तो ये भाव लेश्या बताई हैं। 4 निकायों के भेद दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंताः। 16वें स्वर तक के देव, ये 4 प्रकार के देवों के क्रमशः 10 भेद, 8 भेद, 5 भेद और 12 भेद बताए गए हैं। यानी भवनवासियों के 10, व्यंतरों के 8, ज्योतिषियों के 5 और कल्पवासियों के 12 भेद बताए गए हैं। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काव्ययोग्य किल्विषिकाश्चैकशः। इन 4 प्रकार के देवों में प्रत्येक के इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनेक प्रकीर्णक आभियोग्य और किल्विषक ये 10 भेद होते हैं। यानी 10 प्रकार के देव इनके अंदर 10 तरह के होते हैं। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। व्यंतर और ज्योतिषी देवों में त्रयस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते हैं, यानी उनमें 8 ही भेद होते हैं। पूर्वयोर द्विंद्राः। भवनवासी और व्यंतरों में प्रत्येक में 2-2 इंद्र होते हैं। काय प्रविचारा आ ऐसानाथ। ईशान स्वर्ग तक के देव यानी सौधर्म और ईशान, इन 2 स्वर्गों के देव में काय प्रविचार यानी मनुष्यों के समान ही शरीर से काय प्रविचार, काम सेवन आदि रहता है। शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा। शेष आगे आगे के स्वर्ग वाले देवता जो हैं, देव देवियों के स्पर्श से, रूप देख लेने से और मन में उनके विचार कर लेने से, उनके शब्दों को सुन लेने से उनका इंद्रिय सुख उन्हें प्राप्त हो जाता है। परे प्रविचारा यानी कि 16वें स्वर्ग से आगे काम सेवन से रहित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर केवल देवता ही देवता रहते हैं, वहाँ स्त्रियाँ यानी देवियाँ नहीं होती। भवनवासनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग निवातस तनितो दधि दीप दिक् कुमाराः। भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। इनके नाम इस सूत्र के अंदर बताए हैं, मैं संक्षेप में ही चलूँगी। व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचाः। व्यंतर देवों में 8 भेद हैं, उनके नाम भूत, पिशाच आदि इसमें बताए हैं। ज्योतिष्का सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च।
और ज्योतिषी देव जो ऊपर सूर्य चांद नक्षत्र तारे के रूप में चमकते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके, और ये सभी ज्योतिषी देव जो हैं ये मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए मनुष्य लोक में नित्य ही गतिमान रहते हैं। इनके ही निमित्त से यहाँ पर दिन और रात का विभाग रहता है। तत्कृतः काल विभागा, तो घड़ी घंटा दिन आदि जो व्यवहार काल है दिन रात आदि, वह इन ज्योतिषी देवों के गतिशील होने के कारण ही रहता है। थोड़ा सा वर्तमान के विज्ञान और जैन धर्म के विज्ञान में अंतर है। जैन धर्म मानता है कि सूर्य चंद्र आदि के ज्योतिषी देव घूमते हैं, और वर्तमान का विज्ञान मानता है कि धरती घूमती है, सूर्य चांद स्थिर रहते हैं। लेकिन ये जैनाचार्यों की और भगवान की ध्वनि दिव्य ध्वनि पर हमें विश्वास करके ही मानना है कि ये सूर्य चंद्रमा आदि घूमते हैं। वैमानिका, अब वैमानिक देवों का वर्णन यानी कि विमान में रहने वाले वैमानिक देव कहलाते हैं। कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च, तो कल्पोपपन्न माने 16 स्वर्ग में जो उत्पन्न होते हैं तो उनको कल्पवासी देव कहते हैं, और ऊपर इसके ऊपर जो रहते हैं तो उनको कल्पातीत कहते हैं। ऊपरी ऊपरी 16 स्वर्गों के 8 युगल, 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, ये सब विमान क्रम से ऊपर ऊपर, जैसे नरक नीचे नीचे थे ऐसे स्वर्ग जो हैं ऊपर, पहला स्वर्ग नीचे, उसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा, तो 2-2 स्वर्ग के युगल होते हैं। 8 युगल में 16 स्वर्ग, उसके बाद एक पर 9 ग्रैवेक होते हैं जो उनके 9 लेयर होती हैं। उसके बाद 9 अनुदिश, एक में ही 8 दिशाओं में और एक बीच में, ऐसे ही 9 अनुदिश होते हैं। और उसके ऊपर 5 अनुत्तर होते हैं, 4 दिशाओं में और एक बीच में, ऐसे 5 अनुत्तर। ये पूरी रचना आप 3 लोग रचना के अंदर यहाँ देख सकते हैं। सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो का पिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारे स्वानत प्राणतियोर आरणाच्युतियोर नवसु ग्रैवीयकेषु विजय वैजयन जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। ये स्वर्गों के नाम बताए हैं, 16 स्वर्ग, और उसके बाद 9 ग्रैवीय, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोधिका। इसमें कह रहे हैं जैसे जैसे ऊपर ऊपर के स्वर्ग होते हैं, यहाँ भी 3 लोग में देखते जाइए तो बहुत छोटा सा नमूना आपके सामने दिखाया गया है, लेकिन इनके अंदर रहने वाले जो देवता हैं उनकी आयु, उनका प्रभाव, उनका सुख, उनकी कांति शरीर की, उनकी लेशाएँ और उनके मन की विशुद्धि और इंद्रियों की अवधि का विषय आदि अधिक 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 होता चला गया है। यानी कि जितने बड़े देवता हैं उनके जानने का विषय आदि बहुत ज़्यादा हो गया। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, और हीन किसमें है? गति जाते कम है। जितने ऊपर के देव हैं वे कम आवागमन करते हैं, शरीर कम बनाते हैं, और परिग्रह अभिमान इन सब में हीन हो गए, तो पुण्य ज़्यादा करते हैं और पाप कम करते हैं। पीत पद्म शुक्ल लेशाद्वित्रिशेषेषु, कहते हैं कि 2 युगलों में, 3 युगलों में एवं शेष के समस्त विमानों में क्रम से पीत पद्म और शुक्ल लेस्या होती है। यानी कि आगे आगे जैसे बढ़ते हैं तो बताया कि परिणाम भी उनके उतने उतने अच्छे होते जाते हैं, इसलिए लेस्याओं की विशुद्धता बताई गई। प्राग ग्रैवेकेभ्यः कल्पाः, ग्रैवेक से पहले पहले जो 16 स्वर्ग हैं वे कल्प कहलाते हैं, और उनमें रहने वाले देव कल्पवासी कहलाते हैं। ब्रह्मलोकालय लोकांतिकाः, ब्रह्मलोक माने 5वें स्वर्ग का नाम है ब्रह्मलोक। उसके अंत में रहने वाले देवों को लौकांतिक देव कहते हैं, जो कि भगवान के दीक्षा कल्याणक में आते हैं, और उनका निश्चित होता है कि एक भाव लेकर के मनुष्य का, और वे मोक्ष चले जाते हैं। कहते हैं भीष्म पितामह ने ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य पालन किया था कि युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते मरण करके और वे जा करके लौकांतिक देव हुए हैं। आज भी लौकांतिक देव हो सकते हैं, क्योंकि 16 स्वर्ग तक आज भी जाने की परमिशन है। तो यदि निर्दोष चारित्र, जैसे शांति सागर महाराज, वीर सागर महाराज, आज ज्ञानमती माता जी हैं, ये सब हमारे संत जो हैं चतुर्थ काल के समान निर्दोष निष्कलंक
चारित्र का पालन करते थे। अखंड ब्रह्मचर्य की पालन करने से मुख्य रूप से लोकांतिक देव का पद मिलता है। सारस्वतादित्यवन्यरुणगर्तो तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च, ये लौकांतिक देवों के नाम बताए हैं। 8 लौकांतिक देव। विजयादिषु द्विचर्माः, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और 9 अनुदिश विमानों के अहमिंद। द्विचरम माने 2 मनुष्य के भाव लेकर के मोक्ष जाते हैं, और सर्वार्थ सिद्धि के देव जो हैं वो 1 भाव लेकर के मोक्ष चले जाते हैं। मनुष्य भाव लिए बिना कोई मोक्ष जाता नहीं। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषाः तिर्यग्यो नयाः, उपाद जन्म वाले जो देव और नारकी हैं, और मनुष्य जो गर्भ जन्म वाले हैं, इनसे अतिरिक्त जितने भी जीव हैं वे सब तिर्यग योनियाः, तिर्यंच योनि वाले कहे जाते हैं। यानी 1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के सभी जीव जो हैं वो तिर्यंच हैं, और पंचेंद्रियों में भी मनुष्यों को छोड़कर बाकी सब तिर्यंच कहलाते हैं। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम साग्रोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमिताः, ये उत्कृष्ट आयु का वर्णन किया है कि इन असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार शेष 6 कुमारों की आयु क्रम से 1 सागर, 3 पल्य, 2.5 पल्य, 2 पल्य, 1.5 पल्य आदि की है। कल एक बहन पूछ रही थी पल्य किसे कहते हैं। सागर की बात तो कल हमने बताई थी। पल्य का है कि बहुत बड़ा 1 योजन का गहरा, लंबा, चौड़ा गड्ढा खोदा जाए, और एक प्रमाण बताया है, और उसमें तत्काल पैदा हुए मेंढे के बालों का टुकड़ा कर करके, ऐसे टुकड़े जिनका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, ऐसे बालों को खूब ठसाठस भर दिया जाए, पीट पीट करके, कूट कूट करके पूरा गड्ढा भर जाए। उसके बाद उन बालों को 1-1 साल के बाद 1-1 बाल को निकाला जाए। जब गड्ढा खाली हो जाए तो समझो कि 1 पल्य हुआ, यानी असंख्यात वर्ष की आयु। तो ऐसा प्रमाण जब सुख में, भोग भूमि के अंदर सुख में व्यतीत होता है, देवताओं में भी कुछ देवताओं की पल्य से आयु ली है, बाकी ज़्यादातर देवताओं की सागर से आयु ली गई है। सौधर्म ईशान यो सागरोपमे अधिके, वैमानिक देवों में सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जन्म लेने वालों की कुछ अधिक 2 सागर की आयु होती है। सानत कुमार, महेंद्रियो सप्त, सानत कुमार और महेंद्र ने तृतीय और चतुर्थ स्वर्ग में देवों की आयु 7 सागर से कुछ अधिक है। 3 सप्त नव एकादश त्रयोदश पंचदश विरधिकानि चूतु, आगे आगे बढ़ते 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 जो है अच्युत स्वर्ग में 22 सागर की उत्कृष्ट स्थिति बताई। अरे ऐसी आयु न जाने कितनी बार हमने और आपने प्राप्त की है। अब आज ये पढ़ने में भी हमें कठिन लगता है, लेकिन इन सबको अनंत बार भोग भोग करके, सुख भी दुख भी भोग करके, लेकिन संसार के अंदर भी भटकते भटकते, सम्यक दर्शन के अभाव में, या सम्यक दर्शन हुआ तो छूट गया, इसलिए हम लोग आज तक भी संसार में भ्रमण कर रहे हैं। आरणाच्युतादूर्ध में कैकेन नवसुग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च, कह रहे आरण और अच्युत स्वर्ग में से ऊपर 9 ग्रैवेकों में, विजय आदि 4 विमान तथा अनुदिशों में, सर्वार्थ सिद्धि विमान में 1-1 सागर बढ़ती हुई आयु है। तो ग्रैवेक में 23 सागर, दूसरे में पहले ग्रैवेक में 23 सागर, दूसरे में 24 सागर, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अनुदिशों में 32 सागर और अनुत्तरों में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु बताई गई है। इसमें सर्वार्थ सिद्धि का जो अंतिम विमान है पंच अनुत्तर में, उसमें केवल उत्कृष्ट ही आयु रहती है, उसमें जघन्य आयु, मध्यम आयु नहीं होती। अपरा पल्योपम अधिकम, सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जघन्य आयु 1 पल्य से कुछ अधिक है। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतराः, पहले पहले की युगल की उत्कृष्ट आयु आगे आगे के युगलों में जघन्य आयु बनती जाती है, क्योंकि जितना जितना ऊपर बढ़े तो उनकी ज़्यादा आयु बढ़ती चली गई। पहले की जो उत्कृष्ट आयु थी वो उससे आगे की जघन्य आयु बनती चली गई, और सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य आयु नहीं होती।
नरकाणाम च द्वितीयादिषु। इसी प्रकार से द्वितीय आदि नरकों में भी जब नरक का वर्णन कर रहे थे तो उसको यहाँ पर भी फिर से लिया है, वहाँ पर आयु नहीं बताई थी। तो इसी प्रकार से बताया कि दूसरे आदि नरकों में भी नारकियों की जघन्य आयु, पहले नरक की जो उत्कृष्ट आयु है वो दूसरे नरक की जघन्य आयु जान लेना चाहिए। तो जघन्य आयु पहले नरक की क्या है? 10 वर्ष सहस्त्राणि प्रथमायाम। पहले नरक में 10,000 वर्ष की जघन्य आयु है। अब आप समझो कि राजा श्रेणिक जो आज पहले नरक में है तो उनकी मध्यम आयु 84,000 वर्ष की आयु उनको प्राप्त हुई है। उस 84,000 वर्ष की आयु को भोग करके अभी 2,500 वर्ष उनके व्यतीत हुए हैं। 18,500 वर्ष तक अभी उन्हें नरक में रहना है। और जब वहाँ से निकलेंगे तो 6 महीने पहले एक परकोटा बन जाएगा और वहाँ पर उन्हें सुरक्षित कर दिया जाएगा और वे पुनः मध्यलोक में आकर के और अयोध्या नगरी में जिन माता के गर्भ में आकर जन्म धारण करेंगे तब उनका पंच कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। भवनेषु च व्यंतराणाम च, भवनवासी और व्यंतरों की भी 10,000 वर्ष की जघन्य आयु बताई गई। परापल्योपम अधिकम, व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु एक पल्य से कुछ अधिक है। ज्योतिष्काणाम च, ज्योतिषी देवों की भी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्य की है। तदष्ट भागोपरा, ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु उस एक पल्य के 8वें भाग प्रमाण है। लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम, समस्त लौकांतिक देवों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु 8 सागर प्रमाण है। अब क्या है, इन आयु के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली और इतना जान लिया कि देवों में दीर्घ काल तक सुख का उपभोग करते हैं। इति तत्वार्थादिगमे मोक्षास्ते चतुर्थो अध्याय, अर्थात इस चतुर्थ अध्याय के माध्यम से देवताओं की आयु, देवताओं के सुख का वर्णन किया। एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, भगवान स्वर्ग में इतना सुख वैभव का वर्णन किया जाता है, आप कोई उपमा तो बताइए कि कैसा सुख है वहाँ। तब पूज्यपाद स्वामी ने एक पंक्ति के माध्यम से कहा कि हर्षि कज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम, नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामिव। वहाँ नाक का मतलब है स्वर्ग, यानी वहाँ पर अनातंक सुख है, वहाँ कोई आतंक नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई भय नहीं है और दीर्घ काल तक सुख का उपभोग करते हैं। तो हे भव्य प्राणी, तुम ये जानो कि स्वर्ग में सुख जैसा है वैसा ही है। उस स्वर्ग के सुख की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। तो ऐसे सुख को कई बार भोगा, लेकिन भोगने के बाद उस सुख को बार बार पाने की इच्छा रहने से जब वहाँ से छूटे तो आकर के कभी नरक गति, कभी तिर्यंच गति को प्राप्त किया, कभी मनुष्य गति को प्राप्त किया। इतना विशेष ध्यान देना है कि देवता कभी नारकी नहीं बनेंगे और नारकी कभी देवता उस पर्याय से नहीं बनेंगे। नारकी को मनुष्य या तिर्यंच ही बनना पड़ेगा, देवताओं को भी मनुष्य या पशु ही बनना पड़ेगा। उसके बाद चाहे वो देवगति में जाएं चाहे नरक गति में जाएं, ये विशेष बात है। अब बात ये है कि इन चीज़ों को हम सुनते हैं और स्वर्ग के सुख की इच्छा भी होती है, क्योंकि आज यहाँ किसी को कोई रोग है, किसी को कोई कष्ट है, कोई बाधा पहुँचती है तो व्यक्ति अशांत हो जाता है। और उस अशांत जीवन के अंदर भी गुरुजन संबोधित करते हैं कि अशांत जीवन से भी आपको परम शांति का अनुभव करते हुए आत्म तत्व, शुद्धात्म तत्व का चिंतन करते हुए और परम शांत अवस्था को प्राप्त करना है। देखो, मनुष्य और देव ये दो गतियाँ अच्छी हैं। तिर्यंच गति और नरक गति में कोई जाना नहीं चाहता, तो हमें अच्छे काम करने पड़ेंगे। एक प्रसंग मैं बताती हूँ, आज मुझे याद आ गया कि किस प्रकार से मानव अपने जीवन के अंदर ताने बाने बुनता है और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो 100 साल की आयु जिसको मिल जाए तो समझते हैं गंगा नहाए। यानी 100 साल की आयु वाले लोगों को बहुत बड़ी आयु को प्राप्त करना मानते हैं, लेकिन उसमें भी
कैसा जीवन जीना, जैन वे ऑफ लाइफ, यानी कि जैन तरीका जो जिनेंद्र भगवान ने बताया कि जितेंद्रियता पर आधारित हमारा जैन धर्म है। और जिनेंद्र भगवान हमारे उपास्य हैं, हम उनके उपासक हैं, इसलिए हम जैन कहलाए और भगवान जिनेंद्र कहलाए। तो हम इस जीवन को सुबह से लेकर शाम तक कैसे जिएं, एक सच्ची कहानी मेरे सामने आई। और बिल्कुल सच्ची कहानी, पुराणों की तो हम बातें पढ़ते हैं, लेकिन एक सच्ची कहानी से आपको परिचित कराती हूँ। एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई बहनों, एक दिन मात पिता बनने वाले मेरे भाई बहनों, एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई बहनों। जो मैंने सच्ची सुना उसको केवल अपने शब्दों में कविता में निबद्ध किया। एक प्रौढ़ दंपति एक दिन आए तीर्थ दर्शन को, हम मांगी तुंगी में थे, तब एक दंपत्ति आए। उनकी व्यथा सुनी तो मन में आया उसे कहूँ सबको, कलयुग की संतानों के कर्तव्य सुनो भाई बहनों, एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई बहनों। आए थे कि पूज्य माता जी हम बहुत दुखी हैं, कोई मंत्र दीजिए जिससे हमारा जीवन सुखमय हो। हमने जब उनकी कहानी सुनी, मन के अंदर आया कि आप तो बिल्कुल अप टू डेट दिख रहे हैं, तो क्या बात है। तो कहने लग गए, मन की शांति हेतु मंत्र वे चाहे रहे थे पति पत्नी, कारण पूछा तो वे रोने लगे फफक कर पति पत्नी। एक वृद्धाश्रम से आए उन दंपति का क्रंदन सुन लो, एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई बहनों। मैं इसलिए बता रही हूँ, इसी धरती पर नरक और स्वर्ग दोनों के सुखों का भी अनुभव कैसे होता है। जब उन्होंने मंत्र मांगा, उनसे कारण पूछा, तो रोने लग गए कि हम एक वृद्धाश्रम से आए हैं। किस लिए? बोले वे माता जी हम कोठी बंगले में रहते थे। क्या बोले वे? हम भी एक दिन कोठी बंगले में रहते थे, एक पुत्र के बिना किंतु हम दुखी सदा ही रहते थे। हम निसंतान थे तो हम सदा दुखी रहते थे, बहुत हमारे पास धन था लेकिन हम दुखी रहते थे। एक अनाथालय से फिर ले आए हम गोदी सुत को, एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई बहनों, बड़े लाड़ से पाला पोसा, बड़े लाड़ से पाला पोसा और पढ़ाया शादी की। सब लोग यही करते हैं। आई बहू तो कहने लगी अब नहीं जरूरत है इनकी। किनकी? अब सास ससुर की, माता पिता की जरूरत हमें नहीं है, हम अपने सुखों में रहेंगे। और बालक भी उसके रंग में रंग गया सुनो भाई बहनों, एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई बहनों। जब सुना बहुत दुख हुआ मन के अंदर। हमको देखा बहुत दुखी, वे पति पत्नी बता रहे हैं, हमको देखा बहुत दुखी तो कहने लगा मम्मी पापा चलो तुम्हें वृद्धाश्रम में पहुंचा दूं मैं मम्मी पापा। रोज मुझे दुखी देखता था तो बेटा कहने लगा कि पिताजी मैं क्या करूं, मेरी पत्नी आपको नहीं चाहती, मम्मी मैं क्या करूं, मेरी पत्नी नहीं आपको रहने देना चाहती, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चलिए मैं वृद्धाश्रम में आपको पहुंचा दूं।
रोए बहुत लगा छाती से उस बच्चे को हम दोनों, एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई, लेकिन उसे दया नहीं आई। वो दंपत्ति बताते हैं, उसी को मैंने केवल निबद्ध किया। लेकिन उसे दया नहीं आई, बोला वहीं आराम करो, खर्चा पानी जो होगा हम देंगे, तुम चिंता न करो। जिस बाप ने उसे पाला था, जिस माँ ने गीले में सो करके उसे सूखे में सुलाया था, उसको बेटा क्या कहता है, हम तुम्हें खर्चा पानी दे देंगे, वहाँ आराम करो आप, मिलने भी आऊँगा वहीं प्यारे मम्मी पापा, सुन लो एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई बहनों। सुबह जब इस चतुर्थ अध्याय का पारायण करने लगी, तत्वार्थ सूत्र पढ़ने में अच्छा लगा, तब आया मन के अंदर, हम स्वर्गों की बात करते हैं, सुख की बात करते हैं, नीचे नरक के दुखों की बात करते हैं, लेकिन नरक और स्वर्ग जैसा दुख और सुख तो प्राणी यहीं पर भोग रहा है। प्यारे भाई बहनों, उस दंपत्ति के मुख से ये दर्द भरी कहानी सुनकर मेरी भी आंखें सजल हो गईं और एक क्षण को मन के अंदर आया, कैसे कलयुग में हमने जन्म क्यों लिया है, जहाँ ऐसी कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं, जब संतानें अपने माता पिता के प्रति, शिष्य अपने गुरु के प्रति और नागरिक अपने देश के प्रति कर्तव्य नहीं निर्वाह करना चाहते हैं। मैंने उनकी आगे की जो दर्दनाक कहानी सुनी तो अत्यंत भाव विवलता से, जो अत्यंत भाव विवलता की प्रतीक रही वो कहानी, उसको भी आगे सुनाती हूँ। सोने की चिड़िया भारत, भारत को क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया भारत की सुन लो करुण कहानी, यहाँ संतानों की खातिर करें माता पिता कुर्बानी। माता पिता एक संतान के लिए क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। वृद्धाश्रम ले गया बेटा जबरन माता व पिता को, वहाँ मिले प्रबंधक देखा निज गले लगाया उनको। वृद्धाश्रम में ले गया, वहाँ का प्रबंधक जो मैनेजर था उसने उस बालक के पिता को गले से लगा लिया। बेटे ने पूछा ये क्या, क्या इनमें दिखी निशानी, यहाँ संतानों की खातिर करें माता पिता कुर्बानी। उस मैनेजर ने उस बालक की आँख खोल दी, यानी उस पिता को गले से लगा लिया। तो बच्चा पूछता है कि भाई इनसे आपकी क्या पहचान है, मैं तो इन्हें आपके वृद्धाश्रम में रखने के लिए आया हूँ। तब बोला वही प्रबंधक, ऐ मेरे दोस्त पुराने, तब बोला वही प्रबंधक, ये मेरे दोस्त पुराने, की खातिर करें माता पिता कुर्बानी। ये सुनकर बेटा रोया, ये सुनकर बेटा रोया, पर उसकी मजबूरी थी, अपनी पत्नी के कारण उसने बनाई दूरी थी। बेटा नहीं चाहता था लेकिन उसकी मजबूरी थी। मेरा घर बन गया उसका, वो दंपत्ति कहते हैं जो मेरा घर था
मेरा घर बन गया उनका है स्वार्थ भरी जिंदगानी, यहाँ संतानों की खातिर करें मात पिता कुर्बानी। ये एक सच्ची कहानी कहते हुए अंत में उपसंहार किया है। देखो भारत के भाई बहनों, ये कलयुग आया, सतयुग से कलयुग आया। एक थे राम, एक था श्रवण कुमार, जिसने अपने कंधे पर माता पिता को लेकर यात्रा कराई थी, जिसने पिता के वचनों की रक्षा के लिए जंगल का राज्य स्वीकार किया था, अर्थात जंगल में वन वन में भटकना स्वीकार किया था। देखो भारत की भाई बहनों, ये कलयुग आया, जब बच्चों ने पितु माँ को वृद्धाश्रम में पहुँचाया। लेकिन है आज भी कितने, निराश नहीं होना है, क्योंकि आज यहाँ जितने भी बैठे हैं मैं उनके पुण्य की सराहना करती हूँ कि आज उनके बालक बालिकाएं किस तरह से घर के अंदर इज्जत करते हैं, कोई बीमारी आ जाए किस तरह से अपने हाथों से सेवा करते हैं। ऐसे युग के अंदर भी हैं जहाँ कलयुग के अंदर सतयुग का वातावरण देखने को मिलता है। हमें कोरोना काल के अंदर न जाने कितने माता पिताओं ने बताया, हमारी बहू ने, हमारे बेटे ने, हमारे पोतों ने, हमारी पोते की बहू ने, हमारी बेटी ने न जाने कितनी सेवा की है। तो आज माता जी हम उठ करके बैठ गए और आज इसका जीता जागता नमूना हमारे कैलाश चंद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने खूब अपने दिल की गहराइयों से अपने पुत्र वधुओं को खूब आशीर्वाद दिया कि माता जी हर दिन मेरे पास आते थे। कोरोना का समय नहीं देखा कि मुझे कोरोना हो जाएगा। ये बहू बैठी है, स्मृति जैन बैठी है, और वो बहू बैठी है बीना रानी जैन, जिन्होंने आदेश कुमार और अध्यात्म सिद्धार्थ, इन लोगों ने ऐसी सेवा की। मैं एक नमूना बता रही हूँ, आप सब लोग ऐसी स्थितियों से गुजरे होंगे और तमाम लोगों की सेवाएं की गई। और कितने लोगों को बताया, हमारे TMU के सुरेश जी बताते हैं कि कितने लोग वहाँ मर गए तो उनके घर वाले लोग उनकी लाश को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो काल ऐसा चला। लोगों ने सोचा ये तो चले गए और कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोरोना हो जाए, इसलिए अपने प्राणों की रक्षा के लिए चाहे जो कुछ भी आप सोच लें। लेकिन इसलिए मैंने लिखा है कि लेकिन है आज भी कितने अच्छे पुत्रों की निशानी, यहाँ संतानों की खातिर करें मात पिता कुर्बानी। तो ये हमने कहानी सुनाई और इसके साथ हमें एक कहानी सुनने को मिली कि एक आशा साहनी, आपने भी पढ़ा होगा, मुंबई की एक आशा साहनी जो बहुत बड़े घर की थी और उसका बेटा विदेश में रहता था, अमेरिका में। जब वो अकेली हो गई तो वो कहती थी कि बेटा मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मुझे ले चलो। नहीं माँ, आप यहाँ रहिए, मैं आपको पैसे भेजूँगा, मैं आपसे मिलने आऊँगा। माँ बेचारी छटपटाती रहती। और एक दिन बेटे ने सोचा कि मैं जाके माँ को सरप्राइज़ दूंगा। और वो विदेश से भारत आता है, जा कर के माँ के दरवाजे खटखटाता है, दरवाजे नहीं खुले। बहुत देर तक खटखटाने के बाद भी नहीं खुले, दरवाज़ा तोड़ा गया और वहाँ माँ के शरीर का कंकाल मिलता है। न जाने कितने दिन पहले से वो माँ मर गई। तो ये वो माँ नहीं मरी थी, मानवता मरी थी। इस बात को आपको ध्यान देना है कि जहाँ संतानों के लिए माता पिता कुर्बानी करते हैं, सोचो तुम भी तो एक दिन माँ बाप किसी के बनना। हर बालक को, हर युवा को एक दिन तो माता पिता बनना है। सोचो तुमको भी एक दिन माँ बाप किसी के बनना, इसलिए आज तुम अपने माँ बाप की सेवा करना। चंदनामती मानव के कर्तव्य की है ये निशानी, यहाँ संतानों की खातिर
करें मात पिता कुर्बानी। धरती पर ही हमें स्वर्ग देखना है कि जहाँ आज हमारे महापुरुषों ने, एक आचार्य शांति सागर जी हुए जिन्होंने अपने माता पिता के वचन की रक्षा करके और दीक्षा के भाव को भी त्याग करके जाके 40 साल की उम्र के बाद उन्होंने दीक्षा धारण की। आज जहाँ ज्ञानमती माता जी जैसे ने आपके देश का गौरव बढ़ाया, अपने माता पिता के गौरव को बढ़ाया, पूरे कुल के गौरव को बढ़ाया, आज ऐसे हमारे 1700 संत हैं। उन संतों के जीवन दर्पण के अंदर हम झांक करके देखें कि हमें वे क्या बताते हैं और किस तरह से उन्होंने अपने माता पिता का गौरव, उनका मस्तक ऊंचा किया है। तो महानुभाव, हम इन अध्यायों को केवल पढ़ लें, सूत्रों का पारायण कर लें, उसी से कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण होगा तो उनमें से एक सूत्र भी यदि हमने आत्मसात कर लिया तो धरती पर स्वर्ग के सुख का अनुभव आप भी कर सकते हैं। इस कलयुग के अंदर भी राम राज का अनुभव कर सकते हैं। तो महानुभाव, आप सब 10 लक्षण पर्व में आए हैं। आज उत्तम सत्य धर्म के लिए पूज्य माता जी ने आपको अच्छा बताया। ये भी परम सत्य स्वीकार करना कि हम सब का जो कर्तव्य है, शिष्य का गुरु के प्रति, बच्चों का माता पिता के प्रति, बहू का सास के प्रति, सास का बहू के प्रति और पिता का पुत्र के प्रति यदि कर्तव्य होगा तो वास्तव में इस देश में दूध की गंगा बहने लग जाएंगी। और तब 100 साल के वृद्ध के घर की कहानी केवल छोटी सी 1 मिनट के अंदर सुनिएगा। बहुत सुखी थे, एक ही रसोई के अंदर 100 लोगों का भोजन बनता था। सारे गांव के लोग परेशान कि हमारे यहाँ तो एक बहू आती है तुरंत चूल्हा अलग कर लेती है, चलो इनसे पूछते तो हैं। तो सब मिल करके गए, सेठ जी आपके यहाँ 100 लोग एक साथ भोजन करते हैं, एक ही रसोई में सबका भोजन बनता है, आप बड़े खुश दिखाई देते हैं, इसका राज हमें बताइए। सेठ जी बड़े बूढ़े हो गए थे, उन्होंने कलम से कागज पर लिखा कांपते हुए हाथों से, सहिष्णुता। क्या? सहिष्णुता, यानी एक दूसरे की बातें सहन करने की शिक्षा हमने एक ही दी है। तो आज मेरी आंखों के सामने 100 के 100 लोग एक रसोई में भोजन करते हैं। ये स्वर्ग नहीं तो क्या है? बोलो आप, ये स्वर्ग नहीं तो क्या है? आज पापड़ीवाल परिवार से पूछो कि एक मकान में रह करके, और इन भाइयों के बीच में इनके 4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बहू है। और दादी बाबा सब लोग किस तरह से सुख का अनुभव करते हैं। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि ऐसे तमाम परिवार हैं जो हमें आज राम राज का याद स्मरण कराते हैं। महानुभाव, इसलिए अच्छे काम करके स्वर्ग में जाना, स्वर्ग के सुखों में रम मत जाना, वहाँ भी अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखना, पुनः आकर के मनुष्य जन्म प्राप्त करके दीक्षा धारण करके क्रम से मोक्ष प्राप्त करना, यही आचार्य उमा स्वामी की वाणी को ध्यान में रखना। इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे चतुर्थो अध्याय समाप्तः। देवलो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की, उमा स्वामी आचार्य महाराज की, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की, 10 लक्षण पर्व की, उत्तम सत्य धर्म की